Hello bachcho, let's read this question. Question says there is a curve in which length of perpendicular from the origin to tangent at any point is equal to abscissa of that point. मतलब हमको एक कर्व की इक्वेशन बतानी है. उस कर्व के अगर सपोज पॉइंट हमने मान लिया h, k, तो उस कर्व पे अगर हम h, k पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं. ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो वो किसके बराबर आती है? वो h के बराबर आती है ना. एब्सिसा, एब्सिसा मतलब h. चलिए तो टेंजेंट हम क्या लिखेंगे? y माइनस के इक्वल टू m x माइनस एच, जहां पे m क्या होता है? m होता है dy बाई डी एक्स. m होता है dy बाई डी एक्स. तो इसको हम थोड़ा रिजॉल्व करके लिख देते हैं. y माइनस एम एच प्लस के एच माइनस के इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो हो जाएगी 0 0 पुट कर देंगे. मॉड ऑफ के एच, सॉरी एम एच है यहाँ पे ना, एम एच है, हमने के एच लिख दिया, यहाँ पे एम एच है, एम एच. ठीक है, यहाँ पे भी एम एच लिखना है हमको. दिस विल बी इक्वल टू एम एच माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू. अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर बोल रखी है? एब्सिसा. एब्सिसा मतलब एच. एब्सिसा मतलब क्या हो गया हमारे लिए? एच हो गया. चलिए तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं. अब इसको हमको सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं. तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा. अच्छा, एच की जगह में एक्स और वाई की जगह में के की जगह में वाई लिख रहा हूँ, तो हो गया एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो मॉड हटा के हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं. ठीक है, अब प्लस माइनस हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे हम दोनों साइड, या अंडर रूट बेसिकली है तो अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे. तो ये हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल हो गया. अच्छा, एम क्या होता है? एम होता है डी वाई बाई डी एक्स. देखना इधर ध्यान से, मैंने यहाँ पे भी लिखा था. तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इन सब चीज़ों को एक साइड लेके जाता हूँ तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy. तो ये बन जाएगी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको मैं बोल दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x माइनस एक्स अपॉन 2y. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है. चलिए तो अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम y अपॉन एक्स को t पुट करते हैं जनरली इसको सॉल्व करने के लिए. मतलब y बराबर हो जाता है एक्स टी, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स. तो ये फंक्शन हमारे पास जो है वो t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन टू माइनस 1 अपॉन 2t है ना. y अपॉन एक्स को हमने t लिख दिया, y अपॉन एक्स को t, तो t अपॉन टू माइनस 1 अपॉन 2t को सॉल्व कर देते हैं. तो t को एक साइड ले आते हैं तो x डी टी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 2t, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 और ये इधर आएगा तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर. ठीक है, अब अलग अलग कर देते तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस इंटू डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स है ना. दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे. ठीक है, तो इधर वाले का इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. टी की जगह हम वापस से वाई अपॉन एक्स लिख देते हैं यहाँ से, तो ये हो गया लॉग वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये लॉग इधर साइड ले आते तो प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू सी. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू,
यहाँ पे हम एंटी लॉग ले लेंगे ना, है ना, एंटी लॉग, ये ई मान लेते हैं तो ये ई इधर चले आएगा, तो एंटी लॉग ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो एंटी लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू ई की पावर सी। ई की पावर सी को हम फिर से एक कांस्टेंट लिख रहे हैं सी, ठीक है ना, एक नया कांस्टेंट लिख रहे हैं हम सी, इसको नया कांस्टेंट कैपिटल सी लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही हो गया, एक तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया, क्योंकि सी एक्स लिखो या टू सी एक्स लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी कोई ऑप्शन हमारे यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ना ए ना बी और ना ही डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्योंकि हम सी एक्स लिखे या टू सी, क्योंकि सी और टू सी दोनों सेम ही एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।